हर हर महादेव सभी को। जय श्री हरि विष्णु। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि महीनों में से मैं मार्गशीर्ष का पवित्र महीना हूँ। इस माह में आने वाली पूर्णिमा को मार्गशीर्ष पूर्णिमा कहते हैं। मार्गशीर्ष माह को दान पुण्य का महीना माना जाता है। इसमें भी एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा का खास महत्व होता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर भगवान दत्तात्रेय, माता अन्नपूर्णा, माता त्रिपुर भैरवी की जयंती रहती है। इसीलिए इस दिन तीनों की ही कथा पढ़ने का प्रचलन है। हालांकि व्रत कथा माता अन्नपूर्णा से जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं व्रत की कथा, महत्व और पूजा विधि के बारे में। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के महत्व के बारे में जान लेते हैं। पुराणों में इस दिन स्नान, दान और तप का विशेष महत्व बताया गया है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन हरिद्वार, बनारस, मथुरा और प्रयागराज आदि जगहों पर श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान और तप करते हैं। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने का महत्व है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन हरिद्वार, बनारस, मथुरा और प्रयागराज आदि जगहों पर श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान और तप आदि करते हैं। इस दिन दान देने का खासा महत्व है। किसी ज़रूरतमंद को वस्त्र, भोजन आदि का यथाशक्ति दान करें। इस दिन किए जाने वाले दान का फल अन्य पूर्णिमा की तुलना में 32 गुना अधिक मिलता है। इसीलिए इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष माह से ही सतयुग काल आरंभ हुआ था। इस दिन तुलसी की जड़ की मिट्टी से पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करना और कथा सुनने से बहुत ही अधिक महत्व मिलता है। यह परम फलदायी बताई गई है। चलिए अब मार्गशीर्ष पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। इस पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है। प्रातः काल उठकर भगवान का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। स्नान के बाद सफ़ेद कपड़े पहनें और फिर आचमन करें। इसके बाद ओम नमः नारायणा कहकर भगवान श्री हरि का आवाहन करें। सत्यनारायण भगवान के चित्र या तस्वीर को पाट पर स्थापित करके आसन, गंध और पुष्प आदि भगवान को अर्पित करें। भगवान को पंचामृत और नैवेद्य अर्पित करें और उनकी आरती करें। इसके बाद भगवान सत्यनारायण की कथा सुने। आप चाहें तो हवन भी कर सकते हैं। हवन में तेल, घी और बूरा आदि की आहुति दें। रात्रि को भगवान नारायण की मूर्ति के पास ही शयन करें। व्रत के दूसरे दिन किसी गरीब को भोजन कराएं और दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा करने के बाद पारण करें। तो चलिए अब मार्गशीर्ष पूर्णिमा की कथा के बारे में जान लेते हैं। एक बार भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन कर रहे थे। देवी लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। अचानक उनका हाथ हट गया, जिससे भगवान विष्णु क्रोधित हो गए और उन्होंने देवी लक्ष्मी को श्राप दिया कि वे पृथ्वी पर एक गरीब स्त्री के रूप में जन्म लेंगी। देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी और कहा कि वे भी उनके साथ ही पृथ्वी पर जन्म लेंगी। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्होंने भी पृथ्वी पर राजा राम के रूप में जन्म लिया। देवी लक्ष्मी सीता के रूप में उनकी पत्नी बनी। इस प्रकार मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के पुनर्मिलन का प्रतीक है। देवी पार्वती और भगवान शिव पासे का खेल खेल रहे थे। खेल में भगवान शिव अपना सब कुछ हार गए। हारने के बाद वे भगवान विष्णु के पास गए और उन चीज़ों को वापस पाने का रास्ता पूछा जो वे हार गए थे। इस पर भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि भौतिक चीज़ों का मोह क्या करना, यह तो सब संसारिक एक भ्रम है। विष्णु जी की यह बातें सुनकर माता पार्वती बहुत ही क्रोधित हुई, क्योंकि वह भौतिक सुख सुविधाओं को प्रदान करने वाली देवी हैं। इसीलिए उन्होंने तत्काल प्रभाव से संसार की भौतिक वस्तुओं को निष्प्रभावी कर दिया।
इससे संसार में भारी अराजकता फैल गई। सभी को संसाधनों की कमी और भोजन की कमी का सामना करना पड़ा। यह देखकर शिव जी ने ब्राह्मण का रूप धारण कर माता से क्षमा मांगी। चूंकि माँ पार्वती मात्र प्रेम का अवतार है, इसीलिए उन्होंने भिक्षा दे दी। शिव जी ने उसी भिक्षा से संसार का भरण पोषण किया। बाद में माता को सभी पर दया आ गई। वह अपने बच्चों को कष्ट में नहीं देख सकती थी, इसीलिए उन्होंने देवी अन्नपूर्णा का रूप धारण किया और पृथ्वी पर जाकर जिसे भी आवश्यकता हुई उसे भोजन वितरित किया। यही कारण है कि लोग मार्गशीर्ष व्रत रखते हैं, ताकि उन्हें हमेशा प्रचुरता और पोषण मिले। एक अन्य कथा के अनुसार एक राजा था जिसका विवाह रानी सत्यवती से हुआ था। देवताओं के श्राप के कारण सत्यवती नदी में बदल गई। धीरे धीरे वह बरसाती नदी बन गई। वह एक सूखी नदी थी जो कई वर्षों से जल विहीन थी। हालांकि वह भगवान विष्णु की सच्ची भक्त थी, इसीलिए उसने बड़े समर्पण के साथ प्रार्थना की। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होकर नदियों के जल के रूप में उनके पास आए और सत्यवती को आशीर्वाद देकर श्राप से मुक्त कराया। यही कारण है कि लोग मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी ये जानकारियाँ अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।